प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज की सुबह की ध्यान के लिए आज हम सीखेंगे परमेश्वर की प्रकाश और उसकी सच्चाई। वास्तविक में एक मसीह जीवन में प्रकाश और सच्चाई कितने आवश्यकता है, आज की वचन की ध्यान में हम समझ पाएंगे। प्रकाश के बिना, सच्चाई के बिना हमारा लक्ष्य स्थान को पहुंच नहीं पाओगे। अगर लक्ष्य स्थान को पहुंचना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रकाश और सच्चाई होना आवश्यकता है। पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 43 का 3 वचन में इस रीति से लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुँचाए। प्यारे प्रभु के लोग, अगर परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर और उसके पवित्र निवास स्थान पर पहुंचना है तो, उसके उपस्थिति में आना है तो, परमेश्वर की निवास स्थान और परमेश्वर की भवन या पहाड़ में हमको आने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपनी अनुभूति से, अपने बुद्धि और ज्ञान से आ नहीं पाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाश और सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लिए एक व्यक्ति की जिंदगी, एक आनंद का जिंदगी को प्राप्त करने के लिए, एक खुशी का जिंदगी प्राप्त करने के लिए, सर्वदा परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर की प्रकाश होना चाहिए और सच्चाई भी होना चाहिए। ये प्रकाश हमारे जीवन में कब प्रकट होती है? जिस वक्त हम लोग अंधकार में रह के प्रकाश की तलाश में रहते, बेसहारा होके पड़े रहते, घोर अंधकार में अपने जीवन को तड़पते हुए देखते हैं। ऐसे वक्त में हर इंसान चाहता है मुझ में एक प्रकाश चमके, उस प्रकाश के माध्यम से इस अंधकार से मैं बाहर आ जाऊं। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कई प्रकार की अंधकार की शक्ति आज मनुष्य के समाज में, मनुष्य के बीच में, मनुष्य के परिवार में हर इंसान को कई प्रकार की अंधकार की ताकत बांध के रखा है। उनकी समझ की आंखों को बंद करके रखी है। प्रकाश ना होने के कारण वो किधर जाना, वो भटक चुका है, समझ नहीं पा रहा। उदाहरण के लिए आयुब के जिंदगी को अगर हम देखेंगे, आयुब के पुस्तक 29 का 3 वचन में आयुब इस रीति से कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश नहीं होगा, वो अंधेरे में चल नहीं पाएगा, उस दुख तकलीफ के जिंदगी को गुजार नहीं पाएगा। हमारे जीवन में दुख तकलीफ की जिंदगी से बाहर आने के लिए, परेशानी का जिंदगी से बाहर आने के लिए हमारे जीवन में एक प्रकाश होना चाहिए, वो परमेश्वर का प्रकाश है। इसलिए आयुब कहता है, उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था। हमारे जीवन में परमेश्वर का दीपक, जो परमेश्वर का वचन के साथ तुलना की गई है, प्रकाश स्वयं परमेश्वर के साथ तुलना की गई है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है,
वो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। भजन संहिता 27 का उसकी 5 वचन में शायद लिखा है, परमेश्वर स्वयं हमारे लिए प्रकाश है। भजन संहिता 27 का 1 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे लिए प्रकाश है, ज्योति है। परमेश्वर हमारे लिए प्रकाश और ज्योति होंगे, उसकी वचन हमारे लिए दीपक होंगे, तो चाहे कितने भी घोर अंधकार में हम पड़े रहे, उस घोर अंधकार में परमेश्वर की प्रकाश और परमेश्वर की दीपक हमको चलने के लिए अगुवाई करता है, मदद करता है। इसलिए जितने लोग आज के दिनों में दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में, कई प्रकार की परेशानियों में किसी को बोल नहीं पाएंगे, इस प्रकार के दुख दर्द से भरा हुआ जिंदगी बिता रहे, मतलब आप एक घोर अंधकार में पड़ा हुआ है। चाहे पाप में जिंदगी जीता होगा, चाहे बुरे संगति में जिंदगी जीता होगा, चाहे कई प्रकार की डिजीज और रोग जो आपके शरीर को छोड़ती नहीं है, चंगाई की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे हालत में पड़ा होगा, उस प्रकार की व्यक्ति एक अंधकार में अपना जिंदगी गुजार रहा है। ऐसे दुख दर्द में, अंधकार में जीवन बिताने के समय उस व्यक्ति के जीवन में खुशी लाने के लिए, आनंद लाने के लिए, चंगाई को लाने के लिए उसको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बाइबल कहता है प्रकाश हर इंसान को आनंद देता है बोलकर, शोभापदेशक में लिखा है प्रकाश मन भावना होती है। उस शोभापदेशक 11 का 7 वचन में लिखा है, शोभापदेशक 11 का 7 वचन में लिखा है, उजियाला मन भावना होता है और धूप के देखने से आँख को सुख होता है। आंखों में सुख आने के लिए, आंखों में खुशी आने के लिए, आंखों में आनंद पाए जाने के लिए, आंखों में आंसू के बगैर खुशी दिखाई देने के लिए और मन भावना हो जाने के लिए, खुशी से भर जाने के लिए हर व्यक्ति को उजाला चाहिए, हर व्यक्ति को रोशनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरे रात में जीना नहीं चाहता है, वो सुबह की इंतजार करता है, सूर्य की किरण की इंतजार करता है और रोशनी को देखना चाहता है। रोशनी देखना चाहता है मतलब अपने ज़िंदगी में खुशी देखना चाहता है, अपने मन को मन भावना करना चाहता है और धूप को देखकर अपने आंखों में, अपने जीवन में सुख देखना चाहता है। कोई आपके बीच में अंधकार में गुजर रहे क्या? कोई आप लोग कोई परमेश्वर के ज्योति के बगैर, उजाला का बगैर, रोशनी के बगैर कई दुख तकलीफ के मार्ग में गुजर रहे होंगे क्या? अगर आप गुजरते हैं तो उस अंधकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर के पास आपको ढूंढना होगा, आना होगा, विश्वास करना होगा। इसलिए पौलुस कहते हैं, कोलोसे की पत्री 1 का 13 वचन में पौलुस कहते हैं, जिसने हमको घोर अंधकार से छुड़ाया है, उस परमेश्वर का सामर्थ्य के कारण मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ बोलकर पौलुस कहते हैं। कोलोसे की पत्री उसकी 1 का 13 वचन में इस रीति से लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। एक रोशनी के जगह में, प्रिय पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, आनंद के राज्य में, धार्मिकता की राज्य में, जहाँ पर आनंद और खुशी पवित्र आत्मा में भरे हुए स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमको घोर अंधकार से छुड़ाया। हम लोग घोर अंधकार में थे। बुरी आदत एक घोर अंधकार है, बुरे दोस्त एक घोर अंधकार है, बुरे अभिलाषा एक घोर अंधकार है, बुरे बीमारी एक घोर अंधकार है, बुरे अकाल का समय एक घोर अंधकार है, बुरे बीमारी एक घोर अंधकार है। चाहे किसी प्रकार के अंधकार में आप दर्द भरा जिंदगी जीते हो, वो एक घोर अंधकार है। उनमें से, उस अंधकार में से परमेश्वर छुड़ाकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। 14 वचन में इस रीति से लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। अंधकार से जो व्यक्ति छुटकारा प्राप्त हुआ अर्थात पाप से उसको छुटकारा मिला। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते, अंधकार पाप के साथ तुलना की गई है। अंधकार हमारे जिंदगी में अच्छी बात नहीं है मेरे प्यारे प्रभु के लोग।
कोई भी व्यक्ति अंधकार को पसंद नहीं करता है। इसलिए पौलुस कहता है तुम अंधकार के काम को त्याग कर परमेश्वर की उस महिमा में, उस ज्योति में, उस उजाले में अपने जीवन को प्रकट करना। इसलिए अंधकार से हमको आना होगा। जब अंधकार से हम बाहर आएंगे, हमारे जीवन में एक छुटकारा पाई जाएगी और परमेश्वर के समीप में हमारे जीवन एक आनंद और शांति और समाधान से भरपूर होकर दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की पर्वत और उसके निवास स्थान, पर्वत कहने से परमेश्वर का भवन है, निवास स्थान कहने से परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग, परमेश्वर की राज्य में हमको रहना हो तो, प्रवेश करना है तो, या परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की पहाड़ में आना है तो हमको प्रकाश और सच्चाई की आवश्यकता है। प्रकाश और सच्चाई हमारे जीवन में जब प्रकट होता है, ये प्रभु के भवन में हमको लेके आता है। आए मैं आप लोगों को प्रकाश और सच्चाई के बारे कुछ वचन आप लोगों के सामने रखूंगा और कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रकाश को मांगते ताकि उस प्रकाश में परमेश्वर के भवन में जा पाऊं और परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आनंद और शांति, बल, आरोग्यता, खुशी और अंधकार से छुटकारा प्राप्त का जिंदगी बिता पाऊं। अगर आप में से कोई भी एक अंधकार का जिंदगी जीते हो तो आए इस वचन को ध्यान करें और परमेश्वर से प्रकाश और सच्चाई को मांगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ये प्रकाश परमेश्वर किसको प्रकट करता है, किस प्रकार के व्यक्ति की ओर प्रकाश प्रभु भेजता है, पढ़ेंगे। नंबर 1 भजन संहिता उसकी 97 का 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संहिता 97 का 11 वचन में लिखा है, धार्मिक के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। अगर हम परमेश्वर के लहू के द्वारा धोया गया और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास कर पानी में बपतिस्मा लिया और उसने हमको बुलाया और उसकी बुलाहट को हम स्वीकार किया, तो इन सारे बातों से, उसकी आत्मा से, विश्वास से, वचन से, लहू से, बपतिस्मा से वो हमको धर्मी ठहराता है। और ये धर्मी व्यक्ति ज्योति को प्राप्त करता है। उस ज्योति में, उस प्रकाश में परमेश्वर के करीब में जाता है और अपने जीवन को प्रकाश से प्रकाशमान करते जाता है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। धर्मी व्यक्ति का प्रकाश दिन की दोपहर से भी अधिक बढ़ते हुए दिखाई देता है अगर धर्मी के ऊपर प्रकाश चमकेगा तो। नीति वचन 4 का 18 वचन में इस प्रकार लिखा है। नीति वचन 4 का 18 में लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल कैसे? उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति है, पहले आप धर्मी नहीं थे, पहले मैं भी धर्मी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमको धर्मी गिना। यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध कर धार्मिकता गिनने की योग्य ठहराया। हम यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करने से हम धर्मी गिना गया। उसने बुलाया, जैसे बुलाया बुलाने वाले को धर्मी ठहराता है। अगर आप उसकी बुलाहट को विश्वास करते, उसकी कलवरी क्रूस से झरने वाला पवित्र लहू को विश्वास करते और उसकी वचन पर पूरे हृदय से विश्वास करते,
उसकी आत्मा को पूरी रीति से विश्वास करते, आप एक धर्मी गिना जाते हैं। ये धर्मी व्यक्ति अंधकार से छुटकारा प्राप्त करके दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होता है उसकी चलने का मार्ग। एक धर्मी व्यक्ति का चाल चलन, एक धर्मी व्यक्ति का सोच विचार, एक धर्मी व्यक्ति का बोलना उठना देखना सोचना विचारना अंधकार के समान नहीं होती है, परेशानी के समान नहीं होती है, दूसरों को तकलीफ देने के समान नहीं होती है, परंतु एक धर्मी व्यक्ति का चाल चमकती हुई ज्योति के समान है और जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। उसकी धार्मिकता में, उसकी प्यार में, उसकी बातों में, उसकी सच्चाई में, उसकी ईमानदारी में लोग प्रकाश पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है धर्मी लोगों की बातों से बहुतों का पालन पोषण हो सकता है। अगर आप धर्मी बन जाएंगे, आप प्रकाश में स्वयं जीते हैं, तो आप बहुतों को क्या कर पाओगे? बहुतों को पालन पोषण कर पाओगे। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, धर्मी व्यक्ति बहुतों का पालन पोषण करता है और अपने पड़ोसी को अगुवाई करता है। नीति वचन 12 का 26 वचन में लिखा है, नीति वचन 12 का 26 में लिखा है, धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी चाल के कारण भटक जाते हैं। अगर आप धर्मी हैं, अपने पड़ोसी को आप अगुवाई करोगे, क्योंकि आप में ज्योति है, आप अंधकार में नहीं है। इसलिए अंधकार में रहने वालों को आप क्या कर सकते? अगुवाई कर सकते। इसलिए आपको धर्मी होना आवश्यकता है, और आप धर्मी है तो बहुतों को, पड़ोसी को, बहुतों को अगुवाई कर पाओगे और दुष्ट लोग अपने चाल के कारण भटक जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम धर्मी होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति में जैसे बताया, धर्मी व्यक्ति बहुतों का पालन पोषण करते बोलकर नीति वचन 10 का 32 वचन में लिखा है। नीति वचन 10 का 32 में, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलट फिर की बात होती है। 21 वचन, नीति वचन 10 का 21 में लिखा है, धर्मी के वचन से बहुतों का पालन पोषण होता है। आप अगर धर्मी हैं मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप में प्रकाश है, उस प्रकाश से बहुतों का पालन पोषण आप कर पाओगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। इसलिए धर्मी व्यक्ति के ऊपर प्रकाश हमेशा रहती। ये प्रकाश कौन है? भजन संहिता 27 का 1 वचन में लिखा है, स्वयं प्रकाश हमारा परमेश्वर है। भजन संहिता 27 का उसकी 1 वचन स्पष्ट रीति से कहता है, हमारा ये प्रकाश ज्योति स्वयं परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसी से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी का भय खाऊं। अगर परमेश्वर स्वयं आपका ज्योति है, आप कौन से अंधकार से डरोगे? चाहे घोर अंधकार के बीच में मैं चलूं, दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। भजन संहिता 23 का 4 वचन में कितना सुंदर रीति से दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मतलब परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ज्योति है। 27 का 1 में, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। परमेश्वर आपका ज्योति है ना। आप घोर अंधकार की तराई में चले, आप सिंह के साथ एक रात रुके, आग के बीच में घूमे, शत्रु के सामने घर बना के जिए, आपको कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर ज्योति है। वो ज्योति आपके साथ है। आप एक धर्मी है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारा ज्योति है और वो ज्योति हमारे साथ होते हैं, और ये ज्योति हमको परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के निवास स्थान में अगुवाई करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये ज्योति को प्राप्त करना है, ये ज्योति को ढूंढना है, ये ज्योति के पास आना है, क्योंकि ज्योति ही आनंद देती है।
परमेश्वर ही हमको हर दुख से, तकलीफ से आनंद देती है। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। दूसरा, हमारे जीवन में और परमेश्वर का ज्योति कैसे पाया जाएगा और किस रीति से हमारे अंदर परमेश्वर का ज्योति प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन कहता है दानियल 5:14 में, दानियल के अंदर परमेश्वर ने आत्मा रखा था, उस आत्मा उसके लिए प्रकाश और ज्योति बोल के बाइबल कहती है। दानियल 5:14। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। यहाँ पर दानियल के अंदर एक प्रकाश पाई जाती है। ये प्रकाश परमेश्वर की आत्मा से चमकती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप एक प्रार्थना करने वाला योद्धा है, आप एक अलगाव का जिंदगी जीने वाला एक दृढ़ संकल्प लेने वाला व्यक्ति है, राजा की कोई भी खान पान वस्तु को ना खाते हुए अपने आप को पवित्रता में संभालने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, दर्शन देता है, स्वप्न दर्शन का प्रकाश समझाता है, आप अपने को अलगाव रखने वाला व्यक्ति है, प्रार्थना में स्थिर रहने वाला व्यक्ति है, तो आप में प्रकाश पाई जाएगी, आप में ज्योति पाई जाएगी, आप में परमेश्वर की आत्मा पाया जाएगा। दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा पाई गई है। यह प्रकाश प्रवीणता और बुद्धि देती है। प्रकाश हमारा जिंदगी में बेहतर काम करेगा। क्या काम करेगा? उसकी 11 वचन में पढ़ता हूँ। उसकी 11 वचन में लिखा, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। दानियल का नाम बेलशस्सर था, नबूकदनेस्सर ने यह नाम रखा था, और उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। दानियल में पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतियों, तंत्रियों, कसदियों वो और अन्य भावी बताने वाला का प्रधान ठहराया था। यहाँ पर मैं एक बात आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अगर आप में प्रकाश पाई जाती है, अगर आप में ज्योति पाई जाती है, अगर आप में किसी प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता, ईश्वर की पवित्र आत्मा पाई जाती है, उस ईश्वर की पवित्र आत्मा की प्रकाश के कारण हर व्यक्तियों के ऊपर तो आपको प्रधान ठहराया जाएगा। यहाँ पर दानियल को ज्योतिषों के ऊपर, तांत्रिकों के ऊपर, कसदियों के ऊपर, सारे बाबिलोन की भाभी कहलाने वाले लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया गया। आप प्रधान होना चाहते हैं क्या? आप सबके ऊपर राजत्व करना चाहते हैं क्या? आपकी बात सब लोग सुने समझ रहे क्या? आपको सब लोग आदर करे सोच रहे क्या? आपको लोग सम्मान करने के लिए आप सोच रहे क्या? आपका अंदर ईश्वर का ज्योति पाया जाना चाहिए, ईश्वर का पवित्र आत्मा पाया जाना। क्यों इसके अंदर ईश्वर की आत्मा पाया गया? 2 कारण, मुख्य कारण है। पहला कारण है, ये अपने आप को अपवित्र नहीं किया, हमेशा अपने आप को पवित्र रखता था। कोई भी दुनिया की खान पान की वस्तु, जिस वस्तु के द्वारा अपने विवेक अशुचि हो जाएगी, जिस बातों के द्वारा अपने परमेश्वर का मंदिर अशुद्ध हो जाएगी, हमारा विवेक भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा हृदय में कलंकित की बात सोचते रहेगी, या जिस खान पान से हमारा आत्मिकता नष्ट हो जाएगा,
इस प्रकार की खान पान से वो अपने को पृथक रखा, अलगा रखा, छूना मना किया, खाना मना किया। साग पत्ता खाना उसको पसंद है, लेकिन राजमहल में रहने वाला उस सुखदाई की खान पान उसने चाहा नहीं जो राजा खाता था। दूसरा, उसके जिंदगी में प्रार्थना की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप और मैं अगर प्रार्थना की आत्मा से मजबूत रहेंगे और बुरे बातों से अपने आप को अलगाव रखेंगे, सेपरेशन करेंगे, सेपरेट के ज़िंदगी जिएंगे, लाइफ ऑफ सेपरेशन, इस प्रकार की ज़िंदगी बिताएंगे, वास्तविक में परमेश्वर का प्रकाश हम में पाया जाएगा। जब परमेश्वर का प्रकाश हम में पाया जाएगा, हम परमेश्वर के भवन और परमेश्वर की पवित्र पहाड़ की ओर जा पाएंगे। इसलिए दाऊद कहता है, तेरी प्रकाश और तेरी सच्चाई भेज, वे मेरी अगुवाई करेंगे तेरे निवास स्थान को आने के लिए और तेरी पवित्र पर्वत को आने के लिए। कोई भी व्यक्ति इस रीति से परमेश्वर के भवन को नहीं आ पाएगा। परमेश्वर के भवन में आने के लिए परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई आवश्यकता है। तीसरा, परमेश्वर का प्रकाश किस रीति से हमारे जीवन में आती है। यशायाह के पुस्तक उसकी 51 का यशायाह 51 का अगर 4 वचन हम पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का प्रकाश किस रीति से इज़राइल लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। मैं पढ़ता हूँ। हे मेरी प्रजा के लोग, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोग, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। परमेश्वर जो व्यवस्था देते हैं या जो नियम और कानून देते हैं और जो वचन हमारे लिए देते हैं, वो वचन को, उस नियम को हम पालन करेंगे तो हमारे लिए वो ज्योति ठहरेगा, हमारे लिए वो प्रकाश ठहरेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को पालन करेगा, नियम को पालन करेगा, उसकी व्यवस्था को मानेगा, वो व्यवस्था उसके लिए प्रकाश ठहरती है। उदाहरण के लिए रोमियो 6 का 17 वचन में पौलुस रोमियो की कलीसिया को इस रीति से लिखता है। रोमियो 6 का 17 में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले के हो जिसके सोच में ढाले गए थे। मतलब हम पहले पाप की दासत्व में थे, दुनिया की अभिलाषा की दासत्व में थे, तो उस पाप और दुनिया की अभिलाषा की दासत्व से हमको छुड़ाया अपनी वचन की उपदेश के द्वारा, अपनी व्यवस्था के द्वारा, अपनी नियम के द्वारा उसने हमको छुड़ाया। किसी भी परमेश्वर के बच्चे को परमेश्वर जब छुड़ाते हैं, एक उपदेश का वचन देते हैं। उदाहरण के लिए नया नियम में कई जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते, वेश्याइदा का अंधा को गांव से निकालने के बाद, उसको ठीक करने के बाद कहता है, दोबारा उस गांव में अपना पांव नहीं रखना। पापिनी स्त्री को यीशु मसीह क्षमा करने के बाद कहता है, दोबारा पाप मत करना। मरे हुए 12 साल की बेटी जब मर गई थी, यीशु मसीह जी उठाया और उसके बाद कहता है, इनको कुछ खाने के लिए दे दो। मतलब हर अद्भुत काम के पीछे यीशु मसीह एक छोटा सा वचन दे रहा है, उपदेश दे रहा है और नियम बता रहा है क्या करना चाहिए। जब उसी को हम फॉलो करेंगे, उसी को पालन करेंगे, वो
वचन, वो उपदेश हमारे लिए ज्योति ठहरेगा, दोबारा हमको अंधकार से जाने से बचाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं 3 वचन ऐसे बताया जो प्रकाश हमारे लिए प्रकाश होकर हमारे लिए अगुवाई बनता है। पहले धर्मियों के ऊपर प्रकाश होती है, दूसरा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, जो अपने को पाप से पृथक रखने वाला व्यक्ति, उस पर प्रकाश होती है, और जिसने व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर की नियम को, डॉक्ट्रिन को, वचन को मानता है, उस पर सच्चाई प्रकाश प्रकट होता है, और ये प्रकाश उसको अगुवाई करता है। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। अभी हम देखेंगे सच्चाई हमारे लिए क्या काम करता है। भजन संहिता 36 का 5 वचन में लिखा है, सच्चाई हमको आकाश मंडल तक जाने के लिए मदद करता है। भजन संहिता 36 का 5 वचन में लिखा है, भजन संहिता 36 का 5 में लिखा है, परमेश्वर का जो सच्चाई है हमको आकाश मंडल तक पहुंचाती है। हे योबा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर की जो सच्चाई है वो आकाश मंडल तक पहुंचती है। अगर ये सच्चाई आप में और मुझ में पाई जाएगी, ये सच्चाई एक दिन हमको आकाश मंडल तक जाने के लिए मदद करेगा। सच्चाई का एक बहुत बड़ा काम है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। योना रचित सुसमाचार 8 का 32 वचन में लिखा है, सच्चाई को जान लो, सच्चाई के द्वारा हमारा उद्धार होती है, छुटकारा होती है। जॉन द गॉस्पेल 8:32 में लिखा है सच्चाई के द्वारा हमारा छुटकारा होती है। सच्चाई को जान लो, सच्चाई तुमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए स्वतंत्रता का जिंदगी प्राप्त करने के लिए तुम सत्यों को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है। स्वतंत्र होना चाहते हैं तो सच्चाई को जानना पड़ेगा। पापों से, अंधकार से, मृत्यु से, कई प्रकार की बंधुआई से आज़ाद होना चाहते हैं, स्वाधीन का जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्र का जिंदगी जीने के लिए सच्चाई आपको मिलना चाहिए। सच्चाई का 2 काम मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत सारे काम है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। सच्चाई का 2 काम है। अगर सच्चाई आपको मिला है, पहले तो समझ जाओ सच्चाई क्या है। यूना रचित सुसमाचार 17 का 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य परमेश्वर का वचन है, और ये वचन आपके पास या मेरे पास होगा ना, ये वचन हमको पवित्र बनाएगा, ये वचन हमको सिद्ध करेगा, पवित्र करेगा। यूना रचित सुसमाचार उसी 17 का 19 वचन में लिखा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। आप शुद्ध होना चाहते हैं, आप प्रभु को देखना चाहते हैं, आप प्रभु के भवन में हमेशा रहना चाहते हैं, तो आप पवित्र होना चाहिए, आप शुद्ध होना चाहिए। कैसे होगा? उसकी वचन के द्वारा। इसलिए सच्चा वचन हम आपके पास होगा, मेरे पास होगा, हर कलीसिया में होगा। सच्चे वचन जिसके पास होगा उसके पास पवित्रता का सोच होगा। योना रचित सुसमाचार 15 का 3 वचन में लिखा है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा है शुद्ध हो जाओ। जो वचन मैंने कहा है उस वचन के कारण तुम क्या हो जाने का? शुद्ध हो जाने का। क्योंकि वचन सच्चाई है, वचन पवित्र है, वचन शुद्ध है। ये वचन हमको स्वतंत्र करता है, शुद्ध करता है, और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पवित्रता का कार्य करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 10 वचन में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सच्चाई है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 वचन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। लिखा है यहाँ पर इस रीति से, और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य
सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। सच्चाई से उद्धार होता है, लेकिन उसने सच्चाई को प्रेम नहीं किया। अगर आप और मैं सच्चाई को प्रेम नहीं करोगे तो हम उद्धार को नहीं पाओगे। उद्धार को चाहते हो, स्वतंत्र का ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपको सच्चाई को प्रेम करना होगा। ये सच्चाई यीशु मसीह है, ये सच्चाई परमेश्वर का वचन है। यशायाह की पुस्तक 26 का 2 वचन में लिखा है, फाटक को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करेगा। कितना सुंदर वचन है। धर्मी जाति जो वचन को पालन करते हैं, ये धर्मी जाति प्रवेश करेंगे किधर? परमेश्वर के राज्य में, उस नगर में उसकी फाटक खुला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, उस नगर में प्रवेश करना चाहते हैं तो, खुदा का चेहरा देखना चाहते हैं तो आपको सच्चाई को ग्रहण करना होगा, सच्चाई को प्रेम करना होगा। जब ये सच्चाई को ग्रहण करोगे, प्रेम करोगे, आपके लिए दरवाज़ा खुला जाएगा, आप प्रवेश कर पाओगे। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह के दिन में हम सबको उसकी चेहरा देखना है, उसके साथ उठाए जाना है और उसके साथ नित्यता हमेशा राज्य करना है। तो उसकी प्रकाश और उसकी सच्चाई हमको अगुवाई करते रहना चाहिए। उसकी प्रकाश और उसकी अगुवाई हमको हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि हम उसके निवास स्थान में पहुंच जाए, उसकी चेहरा देख पाए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आए मैं इतने में वचन को रखना चाहता हूँ। अगर हमारे जीवन में सच्ची और प्रकाश पाई जाती है, सत्यता और प्रकाश हमको अगुवाई करते परमेश्वर के भवन में पहुंचने के लिए और उसके राज्य में पहुंचने के लिए। ज़रूर हमारे जीवन में अंत तक ये दोनों अगुवाई करते हुए एक दिन यीशु से मिलाएंगे। हमारा उम्मीद को बढ़ाए, हमारा विश्वास को बढ़ाए, हमारा प्रार्थना को बढ़ाए, हमारा पवित्रता को बढ़ाए, उसकी वचन को मनन करिए, उसकी व्यवस्था को प्यार करिए। आप चाहे घोर अंधकार में गुजरता होगा, परंतु धर्मी के ऊपर परमेश्वर प्रकाश चमकता है और दोपहर से भी बहुत प्रकाश देता रहता है। आप एक धर्मी बनना है। ये धर्मी के ऊपर प्रभु स्वयं प्रकाश होते। ये धर्मी व्यक्ति बहुतों का पालन पोषण करता है, बहुतों की अगुवाई करता है। यस मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप और मैं धर्मी बनेंगे तो परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई हम में प्रभु प्रकट करेगा, बहुतों को प्रकाश में लाने के लिए। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।